अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लेज़र का ही एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो होता है वो बेसिकली उसकी डिफाइन दी गई है। स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच फोटॉन्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट एन एटम इन एक्साइटेड स्टेट टू फॉल डाउन टू लोअर एनर्जी स्टेट। यानी स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फोटॉन्स जो होते हैं वो स्टिमुलेट करने के लिए, यानी ज़बरदस्ती एमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में फॉल डाउन कराने के लिए। यानी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में, ये एटम या इलेक्ट्रॉन, बेसिकली आप जान लें कि एटम नहीं कहा जा सकता, इन्हें हम जस्ट ऐसे सपोज कर लेते हैं कि मेन ये एटम्स हैं। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम्स अपनी जगह से नहीं हिलते। एटम्स अगर यहाँ पर पड़े हुए हैं तो यहीं पर मूव करते रहेंगे। ये नहीं कह सकते हम कि एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है। इसने क्या करना है, टाइम डिके इस पर फिक्स है 10⁻⁻8 सेकंड का। जैसे ही 10⁻⁻8 सेकंड कंप्लीट होंगे, ये फौरन अपने फोटॉन को इमिट करेगा जो एच व्यू दिया गया है। एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में एक और स्टेट एग्जिस्ट करती है जिसे मेटास्टेबल स्टेट कहा जाता है। मेटास्टेबल स्टेट में जो टाइम डिके होता है वो 10⁻³ सेकंड का होता है। यानी ये टाइम डिके ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं कि टाइम ज़्यादा होता है। यानी यहाँ पर एटम जो है वो कुछ टाइम के लिए स्टे करते हैं, कोई प्रोसेस, कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये एक और फोटॉन्स को इमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो इस टाइप की एमिशन जो खुद से परफॉर्म ना हो, जिसको परफॉर्म कराने के लिए एक और एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत हो या कोई और फोटॉन की ज़रूरत हो, तो इस टाइप की जो एमिशन होती है उसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है। डायग्राम से देखते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पे पड़ा हुआ एटम पर पंपिंग कराई जा रही है। पंपिंग क्या कहते हैं? पंपिंग का मतलब होता है एक्साइटेड कराना। यानी जो एटम यहाँ पर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, हम इस पर कोई और फोटॉन इस पर इमिट कराएं या इंसिडेंट कराएं, वो फोटॉन क्या होगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस एटम के जरिए। कि एटम उस फोटॉन को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और एनर्जी के बढ़ने की वजह से ये एटम यहाँ से जंप करके फ़ौरन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाने को ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। यानी क्या हुआ कि एटम या इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पे पड़े हुए थे, उन्होंने फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद फ़ौरन लोअर से जंप करके हायर में चले गए। इसको कहेंगे एक्साइटेशन का प्रोसेस या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। हमें पता है कि यहाँ पर टाइम डिके फिक्स है 10⁻⁻8 सेकंड का। क्या होगा, जैसे ही 10⁻⁻8 सेकंड कंप्लीट होगा, यही इलेक्ट्रॉन फोटॉन को इमिट करेंगे और इमिट करके फ़ौरन ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। इस टाइप के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। यानी वो प्रोसेस जो खुद ब खुद हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, इसका टाइम फिक्स है, हमने इस पर कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं लगाया। लेकिन एक और स्टेट भी, एक और एमिशन का प्रोसेस भी मौजूद है, जिसमें क्या है कि मीन ये फोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये एक फोटॉन को इमिट करेगा। हम इस इमिट वाले फोटॉन पे या इस इमिशन वाले इलेक्ट्रॉन पर अगर एक एक्सटर्नल फोटॉन की बम्बार्डमेंट करा दें, इंसिडेंट करा दें, वो क्या करेगा, इसे एक स्टेट में एग्जिस्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर देखी थी, इस स्टेट में एग्जिस्ट कर देगा। इस स्टेट में एग्जिस्ट करने के बाद क्या होगा, ये फोटॉन जो होगा, जो यहाँ से इमिट हो रहा है, वो कुछ टाइम तक वहाँ पर स्टे करेगा। कोई ऑपरेशन, कोई स्पेसिफिक लेज़र बीम की प्रॉपर्टीज़ या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और फ़ौरन 10⁻⁻³ सेकंड के टाइम के बाद वो एक और फोटॉन को इमिट करेगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसको स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कहा जाता है। यानी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद नहीं हो रहा, जिस पर हमने एक्सटर्नली कोई एक और फोटॉन बम्बार्ड कराया कि वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पे रुके, कोई स्पेसिफिक प्रोसेस को परफॉर्म करे और उसके बाद वो इमिशन के बाद वो वापस ग्राउंड स्टेट में चला जाए। तो इस टाइप की जो प्रोसेस होता है उसे स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है। इसके बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन के दरमियान डिफरेंस क्या है। बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू द लोअर स्टेट which happens due to natural tendency of an atom to attain the minimum energy। यानी ऐसा स्पॉन्टेनियस एमिशन, ट्रांजिशन ऑफ एटम, एटम की ट्रांजिशन हो रही है, यानी वो चेंज हो रहा है या वो मूव कर रहा है एक्साइटेड स्टेट से कहाँ पर, लोअर स्टेट में, जो किसकी वजह से हो रही है, नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन एटम। यानी एटम की नेचुरल टेंडेंसी की वजह से, उसका टाइम डिके फिक्स होने की वजह से वो क्या करेगा, फोटॉन को इमिट करेगा और वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसके अलावा स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज अ प्रोसेस इन विच फोटॉन्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट एटम इन एक्साइटेड स्टेट टू फॉल डाउन टू लोअर एनर्जी स्टेट।
स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो प्रोसेस है जिसमें हम खुद से फोटॉन्स को यूज़ कर रहे हैं स्टिमुलेट करने के लिए, यानी एटम पर दबाव डालने के लिए कि वो ग्राउंड स्टेट में जाने से पहले एक मेटास्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करे, वहाँ कोई प्रोसेस परफॉर्म करे, टाइम डिके कंप्लीट होने के बाद फिर से एमिशन का प्रोसेस करे और फिर ग्राउंड स्टेट में जाए, तो इस टाइप की प्रोसेस को स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है। फिर हम देख सकते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन में कोई भी एक्सटर्नल एजेंट जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता, ये नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस है, यानी हमें यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं है। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटॉन्स की ज़रूरत होती है कि वो स्टिमुलेट करें, दबाव डालें उस एटम पर कि वो स्टिमुलेशन का प्रोसेस परफॉर्म करे। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस एमिशन में रिजल्ट्स इन ऑर्डिनरी लाइट, यानी यहाँ पर जो लाइट इमिट होती है वो ऑर्डिनरी होती है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में लेज़र बीम यूटिलाइज होती है। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मीन, जैसे हमने जब देखा कि मीन ये एटम यहाँ पर पड़ा हुआ है, इस पर पंपिंग का प्रोसेस हो रहा है, ये पंपिंग क्या करेगी, इस एटम को पंप करेगी, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा एटम होते एक एटम की बजाय, तो ये सारे पंपिंग जो है उन सारे एटम को एक्साइट करती, वो सारे एटम एक्साइटेड स्टेट में जाते, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन का प्रोसेस परफॉर्म करते। पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद कुछ एटम्स जो हैं वो टाइम डिके के बाद ग्राउंड पर आ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम उनके साइड्स पर कुछ मिरर्स को प्लेस कर दें तो वो मिरर्स क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन को शो करेंगे, कुछ पार्शली रिफ्लेक्टेड होंगे, कुछ फुली रिफ्लेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से वो उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। एक ही डायरेक्शन में सारे एटम, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे, और मूव करने की वजह से, उनकी कोहेरेंट की वजह से, उनके फेज डिफरेंस सेम होने की वजह से, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के सेम होने की वजह से वो एक ही बीम में मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लेज़र बीम प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो यूटिलाइज करता है एक लेज़र बीम को भी। जबकि स्पॉन्टेनियस एमिशन में लाइट जो है वो कोहेरेंट नहीं होती, स्टिमुलेटेड एमिशन में कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी जिसका फेज डिफरेंस सेम हो। फेज डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि फेज डिफरेंस होना नहीं चाहिए, फेज डिफरेंस हो सकता है, 90 डिग्री का हो सकता है, 45 का, 180 डिग्री का, लेकिन कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह जो है एमिशन का प्रोसेस खुद से भी परफॉर्म किया जा सकता है, जिसको स्टिमुलेटेड एमिशन कहा जाता है।